ओके, लेट अस स्टार्ट। राइट, सो हमने लास्ट टाइम ऑप्शंस चालू किया था, राइट, कॉल, पुट, बराबर, फिर उसके पे ऑफ, उसका प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, फिर और क्या किया था, इन द मनी, आउट ऑफ मनी, जो टर्मिनोलॉजी है वो, राइट, फिर इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, वो सब किया था। और लास्ट में हमने थियरी डिस्कस किया था ना कि कौन से 6 फैक्टर्स है जिसका असर प्रीमियम पे पड़ता है, ऑप्शन प्रीमियम, कॉल और पुट, राइट, और उसका एक चार्ट जैसा बना दिया था प्लस और माइनस वाला, इसका डायरेक्ट रिलेशन है और इसका इनवर्स है, राइट। तो आज अभी क्या करेंगे, ऑप्शंस जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा, राइट। दो चीजें करने की है, एक तो पुट कॉल पैरिटी है, पुट कॉल पैरिटी करके रिलेशनशिप है, बराबर, और दूसरा इन लोगों ने ऑप्शन की वैल्यू निकालने के लिए एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं बाइनोमियल ट्रीज, इसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल ट्री, राइट। तो सीएफए में उसका ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आएगा, एफआरएम में कैलकुलेशन आएगा, सीएफए में कैलकुलेशन ज्यादा नहीं आएगा, बट स्टिल हमको पूरा एक एग्जांपल लेके डिस्कस तो करना ही पड़ेगा, तो वो हम कर देंगे। तो आज ऑप्शंस खत्म हो जाएगा, आज ऑप्शंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। In options there is something called put call parity, there is something which is called put call parity। ये एक रिलेशनशिप है, ये एक रिलेशनशिप है, और वो रिलेशनशिप समझने के लिए, मतलब समझना जरूरी नहीं है, हम तो रट्टा मार सकते हैं, राइट, बट फिर भी एक बार देख लो तो अच्छा है, राइट। जो रिलेशनशिप है वो ये है, कॉल प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्राइक प्राइस, ये मतलब क्या, स्ट्राइक प्राइस, पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, इज इक्वल टू पी प्लस एस जीरो, सी मतलब कॉल का भाव, पी मतलब पुट का भाव, एस जीरो मतलब शेयर का भाव, स्पॉट प्राइस, राइट। और ये हम जो अभी डिस्कशन कर रहे हैं वो किसके लिए है, यूरोपियन, दिस एवरीथिंग इज फॉर यूरोपियन ऑप्शंस, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप क्यों आती है, ये बीच में इक्वालिटी क्यों आता है, वो समझने के लिए लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दिस इक्वेशन मींस फिजिकली। इसका क्या मतलब हुआ कि आप एक कॉल ले लो, बराबर, आप एक कॉल ले लो, बराबर, सपोज कॉल है, स्ट्राइक प्राइस 100 रुपीज है, ये बाय कर लो, बराबर, 100 रुपए का स्ट्राइक प्राइस है, ऐसा वाला कॉल, वो आप बाय कर लो, बराबर। और स्ट्राइक प्राइस क्या है, 100 रुपया, तो 100 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू, 100 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू वो क्या होगा, सपोज 90 रुपीज कैश, क्या हुआ, 90 रुपीज कैश, वो आप इन्वेस्ट कर लो, 90 रुपए कैश अपने पास रखो और रिस्क फ्री रेट पे, मतलब ट्रेजरी बिल या गवर्नमेंट बॉन्ड पे इन्वेस्ट कर दो, बराबर। सपोज ये जो कॉल या पुट जो भी है वो 1 साल का है, वो कितने साल का है, 1 साल का है, बराबर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड एक पोर्टफोलियो बना, ये पोर्टफोलियो क्या है, एक कॉल ऑप्शन लिया है और कैश 90 रुपए मैंने इन्वेस्ट कर दिया, बराबर। और ये जो पोर्टफोलियो है, ये कैश और कॉल, इसका एक नाम है, इन दोनों को कंबाइन जो किया उसका नाम है which is called fiduciary call, it is called fiduciary call, ठीक है। और वो साइड क्या है, वो साइड क्या है,
P प्लस एस जीरो है, मतलब पुट, बराबर। तो पुट खरीद लो, पुट खरीद लो 100 रुपए वाला ही, स्ट्राइक प्राइस वही होनी चाहिए, स्ट्राइक प्राइस पुट की और कॉल की सेम होनी चाहिए। तो 100 रुपए वाला पुट आपने खरीद लिया है, राइट, दिस यू आर बाइंग प्लस स्टॉक, प्लस स्टॉक खरीद लो, बराबर। सपोज स्टॉक कुछ भी प्राइस है, मान लो 95 रुपीज का स्टॉक है, उसका कोई मतलब नहीं है, बट वो स्टॉक अपने पास लेके रखो, राइट। वो आप 95 रुपी वाला जो शेयर है वो अपने पास रखो। तो ये जो आपका पोर्टफोलियो बना पूरा, रिमेंबर द नेम, दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव पुट। तो क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव पुट, दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव पुट, ठीक है। यहां तक समझ में आया? ये फिड्यूशियरी कॉल है, एक कॉल 90 रुपए हाथ में, और वहां पे एक पुट और स्टॉक अपने हाथ में। सॉरी 90 रुपीज, हेलो 90 रुपीज की प्रेजेंट वैल्यू 100 रुपीज है ना? नहीं नहीं, 100 रुपीज का प्रेजेंट वैल्यू सपोज 90 है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू तो 100 है, तो हम 90 में कैसे बाय करेंगे? नहीं 100 प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, 100 का प्रेजेंट वैल्यू 90 है, पीवी ऑफ 100 दैट इज 90, ठीक है। हाँ ओके, तो ये अपना पोर्टफोलियो बन गया। अब मजे की बात क्या है कि लुक एट व्हाट हैपेंस ऑन एक्सपायरी, लुक एट व्हाट हैपेंस ऑन एक्सपायरी, एक्सपायरी पे क्या होगा वो देखते हैं। सपोज एक साल हो गया, ठीक है, एक साल हो गया और एक्सपायरी आ गई, राइट। तो दो सिनारियोज हैं, अपना जो कॉल या पुट है उसका स्ट्राइक प्राइस क्या है, 100 रुपए, उसका स्ट्राइक प्राइस क्या है, 100 रुपए है। तो सपोज स्टॉक प्राइस गोज अबाव 100, ठीक है, मान लो लास्ट दिन 100 रुपए से ऊपर चला गया, बराबर। तो क्या होगा, यहाँ पे कॉल है, बराबर, यहाँ पे कॉल है, तो कॉल का स्ट्राइक प्राइस क्या है, 100 रुपए है। तो एक्सरसाइज करोगे, राइट, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है आप कॉल एक्सरसाइज करोगे, बराबर। कॉल एक्सरसाइज करना है मतलब क्या, कि आप शेयर खरीद लोगे, शेयर खरीदना है कॉल मतलब, तो शेयर कितने का खरीदना है, 100 रुपए का। तो 100 रुपए तो रेडी है आपके पास, क्योंकि 90 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए थे वो भी 100 बन चुके होंगे, राइट। तो वो 100 रुपए आप दे दोगे और आपको क्या मिल जाएगा, शेयर मिल जाएगा। सो यू एक्सरसाइज कॉल एंड गेट स्टॉक, मतलब आपके हाथ में क्या रहा, स्टॉक रहा लेफ्ट हैंड साइड में, बराबर। और राइट हैंड साइड वाला देखो पुट वाला, उसमें क्या आपके पास एक पुट है, और भाव तो बढ़ गया है, तो पुट तो आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, राइट। सो पुट नॉट एक्सरसाइज्ड, राइट, पुट इज नॉट एक्सरसाइज्ड। और दूसरी चीज क्या है आपके पास, स्टॉक है, स्टॉक है ना, तो वो आपके हाथ में पड़ा रहेगा, समझ में आया। तो अगर लास्ट दिन भाव एक्सपायरी से, सॉरी स्ट्राइक से ऊपर जाता है, 100 से ऊपर, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आपके पास स्टॉक है और राइट हैंड साइड में भी स्टॉक ही है। और दूसरा सिनारियो कि अगर स्टॉक प्राइस अगर 100 से नीचे जाता है, अगर 100 से नीचे जाता है, तो क्या होगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है,
राइट, उसमें तो आपके पास कॉल है, तो कॉल तो एक्सरसाइज नहीं करोगे, कॉल तो एक्सरसाइज नहीं करोगे, राइट, so call not exercised and you have cash. कितना कैश है? 100 रुपए कैश है, क्योंकि 90 would have grown to 100, तो आपके हाथ में क्या बचा? कैश। राइट हैंड साइड वाले में क्या होगा? राइट हैंड साइड वाले में आपके पास पुट था और स्टॉक था, अब भाव तो 100 से नीचे चला गया, तो पुट तो एक्सरसाइज करोगे, यू विल एक्सरसाइज पुट, राइट, यू आर गोइंग टू एक्सरसाइज पुट, ठीक है। और पुट में एक्सरसाइज करना मतलब आप स्टॉक बेच दोगे, स्टॉक बेच दोगे तो उसके लिए स्टॉक चाहिए, तो स्टॉक तो है आपके पास, और कितने बेचोगे? 100 रुपए में, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस क्या है? 100 है। सो अगेन यू विल एंड अप विद कैश इज इक्वल टू 100। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर आप ऐसे दो पोर्टफोलियो बना दो तो उनकी वैल्यू एक्सपायरी पे सेम ही होंगी, भले ही शेयर का भाव 100 से ऊपर हो या 100 से नीचे हो। अगर आप ऐसा पोर्टफोलियो बनाते हो तो एक्सपायरी पे दोनों की वैल्यू सेम ही होगी। अगर ऊपर जा रहा है तो स्टॉक स्टॉक, नीचे जा रहा है तो कैश कैश, बट बोथ आर गोइंग टू गिव यू सेम रिजल्ट। तो अगर दो चीजें ऐसी हैं जिसका 1 साल के बाद वैल्यू इक्वल है, तो आज भी वैल्यू इक्वल ही होना चाहिए, इसलिए यहां बीच में इक्वालिटी आती है। दिस इज द लॉजिक। अगेन एज आई टोल्ड यू, ये जो मैंने कहानी बताई एग्जाम में आई डोंट थिंक दे कैन आस्क, राइट, बट लॉजिक ये है, जो पुट कॉल पैरिटी है उसका लॉजिक ये है कि जिसका वैल्यू 1 साल बाद सेम होगा उसका वैल्यू आज भी सेम होना चाहिए। सर आप आज मुझे कैश हमारे मुझे कैश से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश अभी करा 90 है, that we have invested, we have invested in risk 100। हाँ, so 90 goes to 100 ऐसा, ठीक है। और एग्जाम के लिए लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं फिड्यूशियरी कॉल, राइट हैंड साइड को बोलते हैं प्रोटेक्टिव पुट। प्रैक्टिकली तो इसमें से क्या कर सकते हैं कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 में से 3 चीजें दी होंगी, फोर्थ हम फाइंड कर सकते हैं। ऐसे एग्जांपल होते हैं that we know 3 things, fourth variable we can find out, right, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और दूसरे इक्विवेलेंस के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा। वर्जन ऑफ फिड्यूशियरी ये लोगों एग्जाम में गમે તેમ यूज करते हैं। फिड्यूशियरी इज अ मतलब फिड्यूशियरी का तो जनरल मतलब होता है, फिड्यूशियरी का क्या मतलब होता है कि व्हेन यू आर एक्टिंग फॉर अदर्स, अगर मैं किसी के लिए काम करता हूं, मतलब किसी के ट्रस्ट को, किसी के ट्रस्ट के लिए काम करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ, तो इट्स अ फिड्यूशियरी रोल। मतलब इफ आई एम योर फंड मैनेजर देन आई हैव फिड्यूशियरी ड्यूटी टुवर्ड्स यू, या आपका अच्छा हो ऐसा ही काम मुझे करना चाहिए। तो एक्चुअली फिड्यूशियरी का तो ऐसा मतलब होता है, एथिक्स में हाँ एथिक्स में आएगा। So 90 rupees present value है। हाँ 90 रुपीज प्रेजेंट वैल्यू, मतलब 100 का प्रेजेंट वैल्यू है। मैं ग्रुप में एग्जांपल भेज रहा हूँ, वो सॉल्व करो। यस नहीं, बेनिफिट नहीं, ये तो हमने रीजन बोला कि इक्वल क्यों होने चाहिए। बाकी तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि ये रिलेशनशिप अगर होल्ड नहीं करता ना तो लोग आर्बिट्राज करके पैसा बनाते हैं। अगर ऐसा, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है ना तो ट्रेडर आर्बिट्राज कर सकते हैं। सर बुक में है उपमा की वजह से आप यूज करते हो।
आई हैव सेंड वन एग्जांपल, उसको सॉल्व करो। एग्जांपल में क्या दिया है, करंट स्टॉक प्राइस इज $52, तो S0 इज 52, रिस्क फ्री रेट इज 5%, so R is 5% per annum। 3 month पुट ऑप्शन, मतलब टाइम 3 months है, 3/12.25 ईयर, टाइम को ईयर में कन्वर्ट करने का, क्योंकि रेट पर ईयर होता है। एक्सरसाइज प्राइस is $50, पुट प्राइस इज 1.5, कॉल का भाव नहीं है, पता करने का है, राइट। So that is the question, that you have to find the value of call। So जो अपना इक्वेशन है, C प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ K, मतलब 50 डिवाइडेड बाय 5% है, इसलिए 1.05 और रेज टू 0.25 इज इक्वल टू पुट 1.50 प्लस स्पॉट प्राइस 52। तो इसको आप सॉल्व करो, कॉल का वैल्यू मिल जाएगा। बोलो ठीक है, आई लव यू। जो 6 मंथ और 2.5 थी, सॉरी 6 6 मंथ हाँ, तो 0.5 डिवाइडेड बाय द रेट। सबका आ गया भाई, ऑनलाइन ऑल ऑफ यू, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। अच्छा, फिर बुक में कभी कभी एक दूसरी चीज भी लिखते हैं कि हमारा जो पुट कॉल पैरिटी है ना, क्या आंसर क्या है सी का, 4.11 बराबर। और प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है कि जैसे एग्जाम्पल में क्या लिखा है कि कॉल में ट्रेडिंग नहीं हो रहा है, इसलिए उसका भाव नहीं पता है, राइट। तो हमने ये लॉजिक से कॉल का भाव निकाल दिया। अब सपोज कॉल में ट्रेडिंग होने लगा और आपको एक्सचेंज में स्क्रीन में भाव दिखता है 3.5, सपोज
actual price in the market is $3.50, and you know the correct value should उसकी be, वॉइस ब्रेक हो रही है। hello अभी, हाँ सर ठीक है। हाँ, so fair value is 4.11 but suppose market में लिखा है 3.5, तो जो बड़े ट्रेडर्स है वो क्या करते हैं, 3.5 मतलब ये सस्ता है तो मार्केट में से कॉल खरीद लेंगे और बाकी इसमें जो है उसको बेच देंगे, तो इस तरह से आर्बिट्राज प्रॉफिट वो लोग बनाते हैं, राइट। बट ऑब्वियसली आर्बिट्राज उन्हीं चीजों में बन सकता है जिसमें ट्रेडिंग बहुत लाइट हो, क्योंकि जिसमें ट्रेडिंग हैवी होगा उसमें तो जो फेयर वैल्यू है 4.11 उसके करीब ही भाव होगा। बट कभी कभी कुछ एसेट्स में ऐसा है कि ज्यादा एक्टिविटी नहीं है तो आपको ऐसा आर्बिट्राज का चांस मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें जो हमारा इक्वेशन है और इक्वेशन वाज C प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ K इज इक्वल टू P प्लस S0, बराबर। ये हमारा पुट कॉल पैरिटी है, दिस इज आवर पुट कॉल पैरिटी। तो पता है बेसिक टाइम वैल्यू है, बेसिक जो टाइम वैल्यू का इक्वेशन है वो क्या है, ये फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर रेज टू टी, टी लिखो या एन लिखो जो भी है। तो ये जो स्पॉट प्राइस है वो प्रेजेंट वैल्यू हुआ, स्पॉट प्राइस जो है वो प्रेजेंट हुआ और फ्यूचर वैल्यू मतलब फॉरवर्ड हुआ, राइट। तो ऐसा भी मैं लिख सकता हूं F0 is equal to S0 1 plus R raised to T। तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसा ही लग रहा, बट S0 के बदला आई कैन राइट F0 अपॉन 1 प्लस R रेज टू T, ऐसा लिख सकता हूं। तो इसका नाम है पुट कॉल फॉरवर्ड पैरिटी, इसका क्या नाम है, पुट कॉल फॉरवर्ड पैरिटी। लॉजिकली वी कैन ऑलवेज डिराइव, राइट। बुक में बहुत कुछ लिखा है उससे डर मत जाना, ठीक है, अपने सिर्फ इतना याद रखे तो बहुत है। S0 के बदले F0 अपॉन 1 प्लस R कर दो, तो वो जो इक्वेशन है उसको पुट कॉल फॉरवर्ड पैरिटी। ठहरो एक मिनट, ओके ऑडियो ठीक है, ऑनलाइन, यस सर। ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है उसको हाँ इसको पुट कॉल फॉरवर्ड पैरिटी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो सिंपल पुट कॉल पैरिटी है, जो सिंपल पुट कॉल पैरिटी है उसमें एक तो ऐसा वाला एग्जांपल वो तो हमने देखा, दूसरे क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हैं आपको, दूसरे क्वेश्चन ऐसे होंगे, सपोज
हाँ एक मिनट हाँ। See, this is one more question. ये लिख लो। और पुट कॉल फॉरवर्ड पैरिटी में सिर्फ इतना था कि S0 के बदले we wrote F0 divided by 1 plus R. You can just say S0 मतलब present value. Present value is equal to future value divided by 1 plus R. सर उसमें फॉरवर्ड का जो समझ स्ट्राइक में आया? सर वो जो फॉरवर्ड का स्ट्राइक प्राइस है वो सेम होना चाहिए कि ये कॉल का और पुट का स्ट्राइक प्राइस सेम होना चाहिए फॉरवर्ड। पुट कॉल फॉरवर्ड समझ में आ गया सबको? यस सर। अच्छा ये वाला जो इक्वेशन, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने लिखा है, ऐसा पूछ सकते हैं कि सपोज अ लॉन्ग कॉल इज इक्विवेलेंट टू, और ऐसे तीन ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है, ऐसे तीन ऑप्शन दिए होंगे, तो पुट कॉल पैरिटी का इक्वेशन लिखने का, और पूछा क्या है, लॉन्ग कॉल पूछा है, लॉन्ग कॉल मतलब सी, राइट, तो सी इज इक्वल टू, इसको वो साइड ले जाऊंगा तो माइनस प्रेजेंट वैल्यू के प्लस पी प्लस S0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो क्या है, कैश है, और कैश के आगे माइनस, कैश के आगे माइनस मतलब बोरो, प्लस कैश हो मतलब इन्वेस्ट, और माइनस कैश हो मतलब बोरो। तो इतने पैसे बोरो करो, प्लस पी मतलब पुट खरीदो, प्लस S0 मतलब प्लस स्टॉक खरीदो। तो ऑप्शन सी दैट इज करेक्ट, राइट। A long call is equivalent to borrow strike by put and by stock। आप ये करते हो तो लॉन्ग कॉल जैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा, राइट। सपोज आपको कोई बोले शॉर्ट पुट करना है, सपोज बोले शॉर्ट पुट करना है, तो शॉर्ट पुट करना है तो माइनस पी इस साइड आ जाएगा, राइट, माइनस पी इस साइड ले लिया, ये S0 है, ये सारा इस साइड आ गया, राइट। और शॉर्ट पुट क्या हुआ, स्टॉक खरीदो, कॉल बेचो, और स्ट्राइक प्राइस जितना कैश बोरो करो, राइट। तो ऐसे कुछ भी खेल सकते हैं, ऐसे इक्विवेलेंस के क्वेश्चंस पुट कॉल पैरिटी में आ सकते हैं, ठीक है, ऑल ऑफ यू। जाए आगे, ओके। सर वही घर में जाते हैं। करो। पुट माइनस कॉल हमारे लिए पुट माइनस P0 माइनस C0, तो लॉन्ग पुट है, शॉर्ट कॉल है, तो 0 0 3 लॉन्ग कॉल माइनस 0 P माइनस C। तो पुट खरीदो, कॉल बेचो।
सामने इक्वल टू का क्या चलेगा ये 32 ये कैसा फॉरवर्ड को फॉरवर्ड करेंगे फिर पहला करेंगे बॉन्ड बेची फिक्स रेट बेची पैसा उसके अच्छा, नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज ये बाइनोमियल ट्री करके एक मेथड है, राइट? तो वो मेथड क्या है कि ऑप्शन का जो भाव है ना वो ढूंढने के लिए, जैसे हमने पुट कॉल पैरिटी का एग्जांपल किया, उसमें पुट का भाव दिया था तो हमने कॉल का फाइंड किया। लेकिन ऐसे ही अगर करना है कि आप सपोज कोई ऑप्शन है जिसमें स्ट्राइक प्राइस पता है हमको, टाइम पता है, स्टॉक का अभी का भाव मतलब स्पॉट पता है, तो कैसे फाइंड करें कि कॉल या पुट का वैल्यू कितना है, राइट? तो उसके लिए एक्चुअली दो मेथड है। एक का नाम है ब्लैक स्टोल्स मेथड, ब्लैक स्टोल्स मॉर्टल मेथड करके बीएसएम करके है, राइट? जो एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है, राइट? वो अभी नहीं करने का है। और दूसरा जो मेथड है वो बाइनोमियल ट्री है। तो हमें जो अभी समझना है वो बाइनोमियल ट्री मेथड है, ठीक है? तो बाइनोमियल का मतलब क्या? बाइनोमियल मतलब टू आउटकम्स। बाइनोमियल का क्या मतलब है? दो आउटकम्स, राइट? तो ये मेथड जो है ना उसका बेसिक असम्पशन ये है कि जो स्टॉक का प्राइस है वो दो ही डायरेक्शन में जा सकता है, या तो ऊपर या नीचे, राइट? तो सपोज अभी जो भाव है वो है 50, अभी जो भाव है वो है 50, और मान लो कि एक साल या एक महीना जो भी है उसके बाद या तो वो 55 हो गया या 45 हो गया, बराबर? ऐसा एग्जांपल अज्यूम कर लो कि जो शेयर का भाव है वो 50 है और सपोज एक महीने बाद इसको या तो 55 हो गया या तो 45 हो गया, ठीक है? अच्छा, सपोज हमें जो फाइंड करना है, दिस इज 1 मंथ, हमें जो फाइंड करना है वो एक महीने का कॉल ऑप्शन है, इसका स्ट्राइक प्राइस 52 है। इसका स्ट्राइक प्राइस कितना है? 52 है, बराबर? तो बाइनोमियल ट्री में मेथड क्या है? व्हाट इज द बेसिक लॉजिक और मेथड? तो लॉजिक या मेथड ऐसा है कि ये जो है ये एंड आ गया, ये फाइनल एक्सपायरी डे आ गया, तो 52 से ऊपर है तो वैल्यू है और 52 से नीचे है तो वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये क्या है? कॉल है। तो अगर 52 से ऊपर है तो 3 रुपए वैल्यू हुई, 55 है तो, और 52 से नीचे है तो क्या हुआ? 0 रुपी वैल्यू हुई, बराबर? करेक्ट? अच्छा, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है जो चाहिए वो ये है कि भाव बढ़ने का क्या चांस है, भाव बढ़ने का प्रोबेबिलिटी कितना है, राइट? दिस प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अप मूव पीयू, उसका वैल्यू क्या है? उसके लिए फॉर्मूला तो दिया है कि 1 प्लस रिस्क फ्री रेट माइनस डी अपॉन यू माइनस डी, बट वो अभी भूल जाओ, उसका अभी हमको काम नहीं है, राइट? तो सपोज मान लो ये 0.55 है, सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ अप मूव वो 0.55 है, तो अगर ये 0.55 है तो ये 0.45 होगा, करेक्ट? अगर ये 55 है तो ये 45 होगा, बराबर? और एक महीने बाद वैल्यू ऑफ
कॉल आफ्टर 1 मंथ, ठीक है, आफ्टर 1 मंथ, या तो 3 रुपए या 0 रुपए है, या तो 3 रुपए या 0 रुपए। 3 का प्रोबेबिलिटी कितना है 0.55 और 0 का प्रोबेबिलिटी कितना है 0.45। तो क्या लिखूंगा मैं 3 इंटू 0.55 प्लस 0 इंटू 0.45, yes or no? 3 इंटू 0.55 प्लस 0 इंटू 0.45, तो इसका आंसर क्या आएगा 1.65 रुपया आया। इसका आंसर क्या आएगा 1.65। तो ये जो वैल्यू आई ये तो 1 महीने बाद की आई, ये तो 1 महीने बाद की आई, तो हमें तो आज का चाहिए। तो वैल्यू ऑफ कॉल टुडे वो क्या होगा इसका प्रेजेंट वैल्यू, इसका प्रेजेंट वैल्यू। सपोज रिस्क फ्री रेट दिया है 8%, तो डिवाइड बाय 1.08 और हमारा तो एक ही महीना है, 1/2। तो रेज टू 1/12, राइट। तो ये फाइंड करके देखो, सपोज 1.6 या ऐसा ही कुछ आएगा, 1.006 ना कम कैसा आता है 1.6 ना 1.60 कितना 1.64, हाँ ठीक है 1.64 बराबर। सो ये 55 और 45 नहीं वो तो assumption है, मतलब अगर रियल लाइफ में करना है तो वो वैल्यू कैसे निकालना हाँ उसके लिए फॉर्मूला वो आएगा आपके पास। मतलब ये जो 55 45 है ना वो कैसे लाना है वैल्यू उसके लिए भी फॉर्मूला है। और वो प्रोबेबिलिटी जो है उसके लिए तो यहाँ पे भी लिखिए, हालांकि हमको कैलकुलेट नहीं करना है। सिर्फ रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी ये जो प्रोबेबिलिटी है 0.55 उसको रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी तो एक्चुअली तो था यार, ना नहीं मतलब दिस इज नॉट एक्चुअल प्रोबेबिलिटी बट दिस इज बेस्ड ऑन मॉडल, इसका नाम है रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी ऐसा। ये स्टेटस स्कोर है बस। हाँ इट इज नॉट बेस्ड ऑन एक्चुअल सिचुएशन इन द मार्केट, इट इज जस्ट योर मॉडल, तो उसको रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी बोलते अच्छा रिस्क कंसीडर किए बिना एक हैं। प्रोबेबिलिटी हाँ मतलब इसका रिस्क से कुछ लेना देना नहीं। अच्छा दूसरी बात सुनो, जस्ट फॉर अवर इंफॉर्मेशन, ये जो फॉर्मूला है ना प्रोबेबिलिटी की उसमें u और d लिखा है, उसमें u और d लिखा है, तो u का क्या मतलब होता है, u मतलब अप। तो जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया है तो ऊपर का भाग क्या है 55, तो u मतलब 55 डिवाइड बाय 50 मतलब 1.1, इसका वैल्यू हुआ 1.1 और अपने केस में d क्या होगा 45 बाय 50 मतलब 0.9 बराबर। और कई बार ऐसा भी होता है कि d इज नथिंग बट 1/u का उल्टा, ऐसा हमेशा वो जरूरी नहीं है बट कई बार कुछ कुछ टेक्स्ट बुक्स में ऐसा भी वैल्यू ले लेते हैं, राइट। अपने को इसका टेंशन करने की जरूरत नहीं है, हमको तो दिया होगा, हमको सब कुछ दिया होगा और ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, मतलब यू नीड नॉट वरी अबाउट कैलकुलेशन, यू शुड जस्ट नो द प्रोसीजर एंड द टर्मिनोलॉजी, ये कैसे इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। समझ में आया सबको, पैटर्न समझ में आया? આપણે તો આ વેલ્યુ को 1.64 જે ફાઇન્ડ કર્યું That is the final answer. 1.64 is the value of call today. आज की तारीख में कॉल का कितना वैल्यू आएगा, ठीक है। अच्छा अभी एक काम करो, ये जो मैंने एग्जांपल दिया ना ऐसा ही मैं एक और देता हूं, और ये मैंने कॉल का करवाया, आप पुट का कर लो, तो देन वी आर ओके। रब करूँ ये
देखो ये सब मैंने दिया है, फाइंड कर लो। सपोज शेयर का भाव अभी 100 रुपए है, बराबर, शेयर का भाव अभी 100 रुपए है, अपमूव 1.20 है और डी 1/1.20 कर लेना, तो ऊपर का भाव नीचे का भाव मिल जाएगा, बराबर। और हमको 1 साल वाले पुट का भाव फाइंड करना है जिसका स्ट्राइक प्राइस 95 दिया है, प्रोबेबिलिटी भी मैंने लिखा है 0.53 और रिस्क फ्री रेट 8% गिनो। तो ऐसा पूरा प्रोसीजर करके एक बार फाइंड कर लो। पुटनी प्राइस अभी यहाँ हाँ, पुट्टी प्राइस तो फाइंड करवाना, 95 सी स्ट्राइक प्राइस। पॉइंट 5 प्रोबेबिलिटी છે એ 95 માટેની પ્રોબેबिलिटी नहीं, भाव વધવાની પ્રોબેबिलिटी was
उसकी एनुअल रेट से डिवाइड करें। हाँ। हेलो बस देख 95 वेरी एनुअल रेट तो 8% है, 1 डिवाइड बाय 1.5 4.7 डिवाइड बाय 1.8 147 का होता है 5.4 कुछ 110 का बोला तो ऑपरेशन को बोले 10 स्ट्राइक प्राइस 95 तो 16.67 का 5.08 है ना। अभी 100 का भाव है तो मल्टीप्लाई बाय 1.20 मतलब 120 डिवाइड बाय 1.20 तो 83.33 ये दो भाव हो सकते हैं। अपना टाइम है 1 साल के बाद ही हो सकता है बराबर। जो इंस्ट्रूमेंट है वो पुट है, स्ट्राइक प्राइस 95 मतलब 95 से ऊपर जाए तो वेस्ट, नीचे जाए तो वैल्यू, ऊपर गया तो वेस्ट 0, नीचे गया तो डिफरेंस लेने का बराबर। फिर भाव बढ़ने का चांस है 0.53 तो ये 0.53 ये 0.47 करेक्ट। तो 0 इंटू 0.53 11.67 इंटू 0.47 ये वैल्यू आएगा 5.48। वो 1 साल बाद का है और हमें आज का चाहिए तो डिवाइड बाय 1.08 नहीं 95 से कंपेयर करने का ना 95 और 83.33 प्रोबेबिलिटी दी होगी क्वेश्चन, ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है। ठीक है ऑल ऑफ यू प्राइस समझ में आया। આપણે તો પ્રાઇસ ફાઇન્ડ કરવાનો हाँ ખાલી પ્રાઇસ ये भी फाइंड करना नहीं आ रहा है, जस्ट द प्रोसीजर कैलकुलेशन नहीं है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। और लास्ट एक चीज सी एक प्रॉपर्टी याद रखना कि अमेरिकन ऑप्शन की जो वैल्यू है राइट, हमने पहले ही बोला था कि दो है अमेरिकन और यूरोपियन। यूरोपियन में सिर्फ लास्ट डे कर सकते हो, अमेरिकन में आज से लेके लास्ट डे कभी भी। तो अगर दो सिमिलर ऑप्शंस है मतलब स्ट्राइक प्राइस इक्वल, टाइम इक्वल, सब कुछ इक्वल और एक अमेरिकन है और एक यूरोपियन है
तो हमेशा इन जनरल याद रखो कि अमेरिकन का वैल्यू यूरोपियन से ज्यादा होगा या एट द मोस्ट इक्वल होगा। मोस्टली तो ज्यादा ही होगा, बट कभी कभी इक्वल हो सकता है। और वो इक्वल कब हो सकता है? तो देयर इज अ स्पेशल केस के इफ देयर आर नो डिविडेंड्स। अगर डिविडेंड नहीं है तो अमेरिकन कॉल और यूरोपियन कॉल इन दोनों की वैल्यू इक्वल है। ये एक एक्सेप्शन है कि अगर सपोज 3 महीने का ऑप्शन है और वो 3 महीने में कोई डिविडेंड नहीं आने वाला है, तो वो कॉल ऑप्शन चाहे अमेरिकन हो या यूरोपियन हो, दोनों के भाव सेम ही होंगे, दोनों की वैल्यू सेम ही होंगी। बाकी सारे केसेस में अमेरिकन का जनरली वैल्यू यूरोपियन से ज्यादा ही रहेगा। ठीक है, इतना याद रखो। दिस इज इनफ फॉर यू, राइट। बाकी बुक में लास्ट में देखोगे तो बहुत कुछ लिखा है, बट उतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये दो चीज। डिविडेंड पे स्टॉक में कॉल करता पुट વધારે एक्सपेंसिव હોય એવું કે કેવું आपको कंपैरिजन यूरोपियन और अमेरिकन वच्चे कॉल पुट માં કોઈ और उसमें એનું કારણ કે તમે એક્સરસાઇઝ કરી શકો એટલે પડી શકે એટલે પુટ વધારે एक्सपेंसिव હોય એવું ના એ अलग वस्तु છે। ये એવું तो भाई क्वेश्चन આપણે क्या करते प्रॉपर्टी જોઈ ને જે डिविडेंड હોય हां तो इट इज बैड फॉर कॉल, गुड फॉर पुट। हां हां तो ये तो ये वन डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन एंड यूरोपियन, इतना याद रखो। ठीक है, फाइन। सो दैट इज द एंड ऑफ ऑप्शंस। और एक सेशन एंड वी विल बी डन। ठीक है, ऑनलाइन ऑल ऑफ यू। ठीक है, ओके, चलो बाय। આપણે તો બહાર છે ને हाँ, बस